आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी रशिया ने यूक्रेन की 4 टेरिटरीज़ कब्जा ली। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वहाँ रशिया ने यूक्रेन की 4 टेरिटरीज़ कब्जा ली और वहाँ पे इलीगल इलेक्शन करा लिया। अब यूक्रेन तो कहेगा है कि ये इलीगल है, बट रशिया कहता है कि नहीं, इलीगल है, हमने वहाँ के लोगों से पूछा है और वहाँ पे इलेक्शन करा लिया। अब इसके खिलाफ यूएनजीए में एक प्रस्ताव लाया गया, रशिया के खिलाफ यूएनजीए में एक प्रस्ताव लाया गया। अब देखिए, यूएनजीए को यूएनएससी से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। यूएनएससी में वीटो पावर्स होते हैं, जहाँ पे 7 देशों के पास वीटो पावर्स होते हैं। आपने सुना होगा, चाइना है, रशिया है, उसमें यूके है, ऐसे 7 देश हैं जहाँ पे उनके पास वीटो पावर्स होती है। बट यूएनजीए में सारी कंट्रीज़ इक्वल होती हैं, हर कंट्रीज़ के पास एक एक पावर होती है। तो यूएनजीए अलग है, यूएनएससी अलग है। तो अभी यूएनजीए में आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में, यहाँ पे यूएनजीए के सेशंस चल रहे हैं और यहाँ पे सारे देशों के जो मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे कंट्रीज़ को, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये सेशन चल रहा है वोटिंग का। ऊपर आप दोनों बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ येस, नो या एब्सटेन कर सकती है। मतलब आप रशिया के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, रशिया के साथ वोट करेंगे, या आप एब्सटेन कर देंगे। मतलब आप किसी के भी पक्ष में नहीं हैं, ना तो हाँ के पक्ष में हैं या तो ना के पक्ष में हैं। तो इंडिया ने भी इस साल भी हर साल की तरह एब्सटेन कर दिया है। से ही नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रहती है, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा। और रशिया ऐसे भी हमारा एक पुराना मित्र मुल्क है, तो इतने ग्लोबल प्रेशर के बावजूद यूएस, ग्लोबल वेस्ट, यूके, इन सब कंट्रीज़ के बोलने के बावजूद इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हैं, इन फेवर, अगेंस्ट और एब्सटेन। तो इंडिया ने इस बार भी बिल्कुल एब्सटेन कर दिया। यहाँ देखिए इंडिया है, इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि हम ना तो रशिया के ख़िलाफ़ गए, ना तो रशिया के समर्थन में गए। और यहाँ देख सकते हैं जो जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फेवर में वोट दिया है, मतलब ये यूक्रेन के फेवर में इन कंट्रीज़ ने वोट दिया है। जैसे कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखेंगे, जैसे यूके हुआ, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएस होगा ही। तो इन सारी कंट्रीज़ ने फेवर में वोट दिया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, ये देखिए, ये जो कंट्रीज़ देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो 8 एशियन कंट्री हैं, इसमें किसी ने भी इस यूएनजीए रेजोल्यूशन में रशिया के साथ वोट नहीं दिया। मतलब किसी भी कंट्री ने रशिया का समर्थन नहीं दिया। यहाँ जो आप यस देख रहे हैं, सपोर्ट, इसका ये मतलब हुआ कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, इन सब ने इस बिल का समर्थन दिया है। कौन सा बिल? जो यूएनजीए में अभी लाया गया है यूक्रेन के तरफ से। मतलब ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इस बिल का समर्थन कर रही हैं। और बिल किसका समर्थन कर रहा है? यूक्रेन का। तो ये सारी कंट्रीज़ ने अभी रशिया के अगेंस्ट में जाकर वोट कर दिया है। बस एक इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है। लेकिन किसी ने भी इस बार एशिया में से, मतलब इन 8 कंट्रीज़ में से रशिया का समर्थन नहीं दिया। अब देखिए, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये हो सकता है कि ये छोटे-छोटे जो देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब पे प्रेशर बहुत है। यूके, यूएस, इन सब ने ग्लोबली इतना प्रेशर दिया है, इतना प्रेशर दिया है कि ये छोटे देश थे ना, अब इंडिया जैसे ये बड़े देश तो है नहीं जो एब्सटेन कर लेंगे और हो गया भाई। लेकिन ये इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाते, इसीलिए इन्होंने इस बार रशिया के खिलाफ जाकर वोट दे दिया। अब पाकिस्तान का केस टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान आजकल क्या ट्राई कर रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कॉपी करने की। इंडिया एब्सटेन करता है, मैं भी एब्सटेन करूँगा। इंडिया जयशंकर साहब को भेजता है बाहर टूर पर, तो मैं भी भेजूँगा। तो पाकिस्तान का आप वो केस समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।